हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र। हम लोग पिछली वीडियो में यहाँ तक जान चुके थे कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर एवं कुसुमपुर क्यों पड़ा। अब आगे जानते हैं। बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, अर्थात पाटलिपुत्र के नाम की उत्पत्ति गुलाब के फूलों के कारण हुई। उसी का आश्रय लेकर पाटलिपुत्र का नाम पड़ा। ऐसा किस रचना में वर्णित है? तो ऐसा पुतलिका नामक रचना में वर्णित है कि पाटलिपुत्र का नाम गुलाब के फूलों के आश्रय लेकर बना। फिर गुप्त वंश के शासनकाल में इस नगर में शरद ऋतु, गुप्त वंश का शासनकाल जब चल रहा था तो शरद ऋतु में एक महोत्सव मनाया जाता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। जिस प्रकार हम लोग दशहरा में नवरात्रि मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह भी कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। समय परिवर्तन के कारण जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्थात मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में भी मिलती है। इसकी जानकारी की मध्यकाल में पटना लगभग 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा, इसकी जानकारी हमें अनेक साहित्य में मिलती है तथा मुद्रा राक्षस नाटक में भी मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो आप लोग जानते हैं कि पहले मुगलों का शासन चलता था। तो मुगल का शासन चल रहा था हमारे यहाँ, तो इस नगर का अर्थात पाटलिपुत्र नगर का काफ़ी विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। मुगल वंश में तो इसका विकास हुआ ही, लेकिन जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो उनके काल में भी पटना का काफ़ी विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि मध्यकाल में पटना प्रसिद्ध हुआ, हाँ, मध्यकाल में ही पटना नाम से पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया। और यह शब्द पतन शब्द से बना है। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव आता है कि पतन शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो पटना की, या पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो पतन शब्द से। नगर की पालन करने वाली और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। ऐसा आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी हैं, जिनका आज भी लोग पूजा करते हैं। फिर है, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आप लोग पहले जान चुके हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे दिन आते जा रहे हैं वैसे वैसे पटना का विस्तार हो रहा है। क्यों हो रहा है, अब आगे जानिए आप लोग। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ऐसा भी ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा जाता है कि पटना नगर की किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है, जिसके ऊपर उसी गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, जिसको हम लोग गांधी सेतु के नाम से जानते हैं, वह पटना में गंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारा मंडलम, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। अब आपसे यह पूछा जाएगा कि पटना में घूमने योग्य कौन कौन से स्थल हैं, तो आप बोलेंगे कि पटना में कुछ दर्शनीय स्थल हैं, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडलम, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हमारे घूमने के लिए हैं, पर्यटन के लिए हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है।
प्राचीन पटना नगर में जो पुराना पटना है, वहाँ पे जो सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसा ऑब्जेक्टिव आने की संभावनाएं हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। वहाँ पे गुरुद्वारा में उनका जन्म स्थान तथा उनका पूजनीय स्थल है पटना में। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। देश विदेश के बहुत जगह के लोग यहाँ पे तीर्थयात्री जो पर्यटन के लिए आते हैं, वो हमारे पटना नगर में जरूर आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के सम्मान दर्शनीय है। जिस प्रकार हम लोग संग्रहालय सुंदर लगता है, उस प्रकार यह पटना भी। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। घूमने के लिए पटना नगर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपका हुआ चैप्टर खत्म। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। धन्यवाद।